नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है और कांग्रेस का सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप यहां पर है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत करने की बात सामने आ रही है। चुनाव आचार संहिता के बावजूद लोक लुभावन वादों का ऐलान किया गया, कांग्रेस का यह आरोप है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस को चुनावी हार का डर सता रहा है, ये इस दौरान बीजेपी ने कहा है। तो कांग्रेस को चुनावी हार का डर सता रहा है, ये कहते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। लेकिन उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस का सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत देने की बात की जा रही है और चुनाव आचार संहिता के बावजूद लोक लुभावन वादों का ऐलान किया गया, ये कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। कांग्रेस को चुनावी हार का डर सता रहा है, इसीलिए बीजेपी के तरफ से जो है ये बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो चुनावी हार का डर उनको लग रहा है और इसी वजह से इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे हैं। तो चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। आपको मालूम ही है कि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन उपचुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो। हालांकि पार्टी में लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कई ऐसे नेता रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी को लेकर के बड़ा आरोप लगाया गया। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। आरोप है कि 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, बावजूद इसके सरकार लोक लुभावन ऐलान और वादे कर रही है। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। आज राजस्थान के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 जगह पे उपचुनाव हो रहा है और करीबन 5-6 संभागों के अंदर ये चुनाव चल रहा है। अलग अलग विधानसभा 5-6 संभागों में अलग अलग है। इन संभागों में जिले जो नए बने थे उनमें भी और जो बड़े जिले थे पुराने उनमें भी अधिसूचनाएं लगी हुई है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जब कोई घोषणा करते हैं तो पूरे राज्य पे लागू होती है और ये एक लोक लुभावनी जो घोषणा है, ये चुनाव में मतदाता को प्रभावित करने वाली ये घोषणा है। और बीजेपी जो जुमले चुनाव से पहले दे रही थी वही जुमले अब चुनाव के बीच में दे रही है। तो हमारा कहना है कि भाई आप धरातल पे कोई काम करो, सिर्फ घोषणाएं मत करो। तो ये घोषणाओं को लेके हमारी आपत्ति थी कि घोषणाएं जो कर रहे हैं वो तो चुनाव से पहले भी आप घोषणाएं कर रहे थे, चलते चुनाव में भी घोषणाएं कर रहे हैं। तो भैया इस प्रकार से आप जनता को गुमराह करने का प्रयास मत करो। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है और निश्चित है कि हमें विश्वास है चुनाव आयोग निष्पक्षता से इसके ऊपर सख्ती से निर्णय करेगा और जल्दी हमें कार्रवाई देखने को मिलेंगी। हमने चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास व्यक्त करा है। अब वो चुनाव लड़ते हैं तो बस की यात्रा फ्री करेंगे, बिजली 300 फ्री देंगे, महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, बेरोजगारों को 3000 रुपया देंगे। वो जितना चाहे डोल ड्रम बांट लेते हैं और वो चुनाव का उल्लंघन नहीं होता। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और अगर मुकदमा सही स्वरूप लिया तो कांग्रेस के सभी 99 सांसदों की सदस्यता जाने वाली है। उन्होंने लालच दे करके, भ्रम पैदा करके देश के नागरिकों में कि हम तुमको अगर चुनाव जीत गए तो खटाखट 1 लाख रुपया देंगे और पर्ची भरवाई है। तो सूप बोले तो बोले, चन्नी बोले जिसमें 72 छेद। और यहाँ जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर पलटवार भी किया गया बीजेपी की तरफ से। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, सबसे पहले क्योंकि ये बड़ा आरोप लगाया है और ऐसा आरोप पहली बार नहीं लगा, ये आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उस तरीके के आरोप अक्सर हवा में उछलते भी हैं, लेकिन इसका बखूबी तरीके से जवाब और तुरंत जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमने पहले भी देखे हैं और ये चुनाव आयोग तय करेगा कि आरोप जो है वो सही है और किस तरह का एक्शन लेना है। लेकिन ये कांग्रेस का जो आरोप है वो इस लिहाज से है कि 2 बड़े प्रेस नोट अभी सरकार की तरफ से जारी किए गए, जिनमें सरकार की 1 साल की जो वर्षगांठ है, पहली जो वर्षगांठ है, उसके पूरे होने पे जो काम सरकार करेगी
उसके बारे में डिटेल दी गई थी और दिसंबर में वो आयोजन होना है। और सरकार का ये कहना है कि वो पहले से प्लानिंग थी, चूंकि किसी विधानसभा सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए है और वो तैयारियां की जा रही हैं, उनके बारे में बताया गया। जैसा कि हम राधे मोहन अग्रवाल को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि जब राहुल गांधी ने चुनाव के समय जो वादा किया वो मामला अभी विचाराधीन है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो राजस्थान में है और मकसद ये नहीं है भाजपा का कि किसी वर्ग विशेष को लुभाया जाए। तो अपने अपने बयान है, अपनी अपनी दलील है, शिकायत हो चुकी है, भाजपा काउंटर कर रही है और अब हमें कांग्रेस के मंचों से जब नेता बोलते हुए दिखाई देंगे कोई शिकायत वाला मुद्दा भी शुभेंदु हमें सुनाई देगा। तो यानी कि इस मामले को लेकर के ज़रूर शिकायत की गई है, लेकिन इस पर क्या आप आगे कदम उठाए जाते हैं या कार्रवाई क्या होती है, इस पर सबकी नजर है। बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए।